ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कंगरी। हंस सुता की सुंदर कंगरी। ओ गुंजन की छाही। ओ गुंजन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं बिसरता, अर्थात कि मुझे ब्रज नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता ब्रज में? हंस सुता की सुंदर कंगरी। हंस सुता, हंस कहते हैं सूर्य को और सुता कहते हैं पुत्री को। तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तो यमुना की कंगरी अर्थात किनारा। यमुना का किनारा हंस सुता की सुंदर कंगरी। यमुना का सुंदर किनारा और कुंजन की छैया और जो छोटे छोटे वृक्ष हैं उनकी छाया। तो नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं। अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सूर्य तनया सूर्यपुत्री यमुना की और पर्यायवाची शब्दों की उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यमुना शब्द, यमुना का पर्यायवाची समझते हैं। तो यमुना एक नदी है और भारत की पवित्र नदियों में से है। तो इनको सूर्य की पुत्री माना गया है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची शब्द है सूर्य तनया। तनया कहते हैं पुत्री को और सूर्य, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। रवि तनया, रवि की पुत्री अर्थात सूर्य पुत्री तनया। अर्कजा, अर्क कहते हैं सूर्य को, जैसा कि बताया जा चुका है। और जा मतलब जायमान, जो सूर्य से जायमान हो अर्थात सूर्य पुत्री को कहेंगे अर्कजा। रवि नंदनी, रवि नंदनी, नंदनी कहते हैं पुत्री को और रवि, रवि की पुत्री अर्थात सूर्य पुत्री। ये भी यमुना का पर्यायवाची। सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य कहते हैं भगवान सूर्य को और सुता कहते हैं पुत्री को। तो सूर्य सुता भी कहा जाता है यमुना जी को। कालिंदी यमुना का एक पर्यायवाची है। हंस सुता, जैसा कि बताया जा चुका है, हंस कहते हैं सूर्य को और उनकी पुत्री सुता। तो हंस सुता का मतलब हुआ कि सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तरणी जा, तरणी कहते हैं सूर्य को। तरणी, दो शब्द आते हैं तरणी और तरणी। एक वाक्य आता है कि अनुप्रास अलंकार का कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरणी तनुजा, तरणी कहते हैं सूर्य को और तनुजा, तनुजा शब्द है वो, तनुजा। तो तनुजा माने तन से जायमान अर्थात जो सूर्य की पुत्री है। तरणी तनुजा, तो तरणी तनुजा तट यानी कि यमुना के तट पर। तरणी तनुजा का मतलब हो गया सूर्य पुत्री अर्थात यमुना, और यमुना के तट पर तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हैं, यानी कि दोनों तरफ लगे हुए हैं, उगे हुए हैं। तो वही तरणी। और एक शब्द आता है तरणी। तरणी, तरणी कहते हैं नाव को। तरणी शब्द जहां पर छोटी ई की मात्रा लगने पर सूर्य हो जाता है, वहीं बड़ी ई की मात्रा तरिणी लगने पर वो नाव हो जाता है। तो कभी कभी विभेद करने के लिए भी ये शब्द आते हैं। तरणी, तरणी, तरणी माने सूर्य और तरणी माने नाव। तो तरणिजा कहा गया यानी कि सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। कृष्णा, चूंकि यमुना का रंग सांवला है, यमुना का जो जल है वो श्यामल रंग का है, सांवले रंग का है, इसीलिए इनको कृष्णा कहा जाता है। तो ये यमुना के पर्यायवाची थे।
और एक आईएएस के पेपर में, मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि मुख्य परीक्षा में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वालिफाई करना रहता है। तो जो बच्चे आईआईटी पास करके आते हैं, जो मेडिकल के फील्ड से आते हैं, कॉमर्स है या बहुत सारी फील्ड से, तो उन बच्चों के लिए और खासकर जो दक्षिण भारत के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में पास करना बहुत जरूरी होता है। और इसी तरह से उत्तर भारत के बच्चों को इंग्लिश का पास करना, और दोनों के पास होने पर भी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों पास करना है, चाहे वो उत्तर भारत का बच्चा हो और चाहे दक्षिण भारत का बच्चा हो। तो आईएएस के एग्जाम में अगर वो पेपर क्वालिफाई आदमी नहीं कर पाता, बच्चा नहीं कर पाता, तो उसकी मुख्य परीक्षा की कापियां ही नहीं जचती हैं। तो पिछले वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की जो आईएएस की परीक्षा है उसकी मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग पेपर में यमुना का पर्यायवाची पूछा गया था। तो अगर केवल इतना भी पता होता कि यमुना को सूर्य की पुत्री कहते हैं, और उससे सूर्य से ही बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे सूर्य तनया, सूर्य पुत्री, सूर्य नंदिनी, तरणिजा, तो भी लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार से ये शब्द छोटा है यमुना नदी का, लेकिन इसमें पीसीएस में भी बहुत बार, यूडीए एलडीए यानी कि आरओ एआरओ की परीक्षा में भी बहुत बार यमुना का पर्यायवाची अक्सर ही पूछा जाता है। और चूंकि यमुना ये लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। तो छोटी चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से यमुना के इन पर्यायवाची शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।